नंदलाल था नाम, बर्तन मिट्टी के बनाता, और था गरीब इंसान बेच कर भोजन पाता। एक दिवस वह खोदता, तब आई आवाज, और फावड़ा धीरे से चला, मैं हूँ नीचे आज। दिल्ली के पास नरेला गांव, जहाँ के भक्त नंदलाल रहने वाले थे। ये 3 भाई थे, ये जाति के किसान थे, भाइयों में सबसे छोटे थे। कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के स्वभाव से बच्चे के विषय में पता चल जाता है। कहते हैं पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं पूत कैसा निकलेगा। तो स्थिति ये आती है कि भक्त नंदलाल का मन जहाँ पे भगवान की चर्चाएं होती हैं, हरि चर्चा होती है, जहाँ भागवत हो रही होती है, बचपन से वहाँ पे ये जा करके बैठ जाया करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, इसके बाद भी इनकी वही स्थिति रही। ये मंदिर में जाना, पंडित जी के पास बैठे रहना, या भागवत हो रही है वहाँ बैठे रहना। तो शुरू में तो ये कहा गया अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे करके आदत इनकी सुधर जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति की जैसी आदत होती है उसकी आदत में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब परिवर्तन नहीं आता है, आखिरकार होता यह है कि भक्त नंदलाल के जो 2 भाई हैं बड़े, उन दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। जो शादी हो जाती है, इसके बाद नंदलाल सबसे छोटे होते हैं। और जो बच्चा ज़्यादा अगर कोई काम की तरफ ध्यान नहीं देता है तो कहते हैं इसकी शादी कर दो। तो भक्त नंदलाल के साथ भी ऐसा ही होता है। भक्त नंदलाल की शादी कर दी जाती है, और जो जमीन होती है उसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। तीनों भाइयों को बराबर बराबर बांट दी जाती है, और तीनों से कहा जाता है तुम अपना अपना परिवार चलाओ। भक्त नंदलाल का काम मिट्टी के बर्तन बनाना और जाकर के बाजार में बेचना, यही एक मेन काम था भक्त नंदलाल का। अब भक्त नंदलाल, एक दिन की बात है, क्या होता है कि एक दिवस वह खोदते, तब आई आवाज। उनने जो फावड़ा चलाया, तो फावड़ा चलाने पे आवाज आई। क्या? पहली बार आवाज आई, दोबारा आवाज आई कि बेटा फावड़े को थोड़ा धीरे से चलाओ, नीचे मैं हूं। दूसरी बार भी यही आवाज आई। जब तिबारा आवाज आई तो आवाज कुछ इस तरह से आ रही थी कि मैं हूं मिलने को आई हूं तुझसे, तेरा कोई सहारा नहीं है। मैं हूँ मिलने को आई हूँ तुझसे, तेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तेरी हूँ तू मेरा है बेटा, क्योंकि जग से तू हारा नहीं है। मैं तेरी हूँ तू मेरा है बेटा, क्योंकि जग से दुहारा नहीं है। देखिए, कथा को साधारण तरीके से सुना दिया जाए बेहतर है। तो होता यह है कि जब आवाज इस तरह की आती है तो आखिरकार होता यह है कि भक्त नंदलाल मिट्टी हाथ से निकालने लगते हैं। जब हाथ से मिट्टी निकालते हैं तो क्या होता है कि तभी नंदलाल ने गड्ढे में हाथ डाल दिया, लाल कपड़े में पड़ बंधी पोटली निकाल लिया। पोटली खोलता तो जालों प्रतिमा पाता, बड़ा प्रसन्न हो अपने घर को तब आता। तभी नंदलाल गड्ढे में हाथ डाल देते हैं और देखते क्या है कि एक पोटली मिलती है, उसमें माता की प्रतिमा, 5 सुपारी और जो प्रतिमा उन्हें अष्टधातु की मिलती है।
तो पोटली खोलता ध्वजालों प्रतिमा पाता, बड़ा प्रसन्न हो वो अपने घर को तब आता। वो पोटली खोलते हैं तो उसमें ध्वजा और माता की प्रतिमा उन्हें मिलती है, और जब प्रतिमा मिलती है तो घर पर लेकर के आ जाते हैं। माता की प्रतिमा पाकर पहुंचा वो घर पर आकर, चौकी को एक सजाया, माता को वहां बिठाया। पूजा करता था हर दिन, दर्शन के लिए वो हर छिन रोता था, कभी वो गाता, गाते गाते सो जाता। माता को दया फिर आई, स्वप्न में बात बताई। होता यह है कि माता की प्रतिमा लेकर के वो आता है अपने घर पर और एक चौकी सजाता है, जैसे हमारे भैया ने माता रानी की चौकी सजाई, माता का सुंदर सिंहासन बनाया, माता को स्थान दिया, माता को विराजमान किया। अब होता यह है उसी तरीके से भक्त नंदलाल भी माता रानी की चौकी सजा देते हैं। होता यह है कि भक्त नंदलाल उस प्रतिमा की पूजा करते रहते हैं, लेकिन भक्त नंदलाल के मन में एक विचार आता है कि ये जो प्रतिमा मुझे मिली है, इस प्रतिमा का मैं पूजन कर रहा हूँ, इस प्रतिमा के पूजन करते करते समय बीत गया इतना, लेकिन आज तक मुझे माता रानी के दर्शन नहीं हुए। माँ से बार बार एक अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हैं, माँ आप मुझे दर्शन कब देंगी। माता की चौकी के पास पूजा करते रहते थे, कभी गाते कभी रोने लगते माँ को याद करके। इस तरह से जब समय निकल जाता है थोड़ा, तो माता रानी को भी अपने भक्त की याद आती है। कहते हैं ये वो जगजननी है कि जो सुनती हैं, भले ही थोड़ा सा विलम्ब भले ही हो जाए, तो माता रानी कहती हैं कि बेटा तुझे मेरे दर्शन होंगे, त्रिकूट पर्वत पर जा, वहां तुझे मेरे दर्शन होंगे। तो था त्रिकूट पर्वत जहां, वहां वैष्णो धाम, मात वैष्णी ने किया वहां पे था आराम। पहरे पर बैठा दिए थे अंजन के लाल, भैरवनाथ का अंत कर भक्त हुए खुशहाल। तो जहाँ पे त्रिकूट पर्वत था, आज वहाँ पे माता वो स्थान आज वैष्णो देवी धाम के नाम से जाना जाता है। अब भक्त नंदलाल अपने घर से त्रिकूट पर्वत के लिए चल देते हैं कि नंदलाल चला माँ से मिलने, कपड़े पैरों की सुधि न रही। नंदलाल चला माँ से मिलने, कपड़े पैरों की सुधि न रही। वह बना बाबरा घूम रहा, ऐसा लगता था बुद्धि न रही। जो भी देखे यही बोले, पागल दीवाना लगता है। भक्ति में इतना डूब गया, बिल्कुल मस्ताना लगता है। माता के दर्शनों के लिए भक्त नंदलाल नंगे पैर चल देते हैं। आप लोगों को भी नींद आ रही है, तो सभी से वो किस तरह से कहते हैं कि मुझे माँ ने बुलाया है, दरबार में जाना है। मुझे माँ ने बुलाया है, दरबार में जाना है। अब मैं तो चला भक्तों, आओ जिसे आना है। मुझे माँ ने बुलाया है, दरबार में जाना है। आखिरकार जो देखते थे वो कहते थे अभी तक तो भक्त नंदलाल ऐसे ही थे,
अब पता नहीं भक्त नंदलाल को क्या हो गया। भक्त नंदलाल नंगे पैर माता रानी के दर्शनों के लिए चल देते हैं। रास्ते में उन्हें कन्या के दर्शन होते हैं कि तभी फिर राह में कन्या उन्हें बुलाती है, तभी फिर राह में कन्या उन्हें बुलाती है। हाथ पकड़ो मेरा तब राह वो बताती है। जैसे नंदलाल ने कन्या का हाथ थाम लिया, बाण गंगा के निकट जाके उसे छोड़ दिया। एक कन्या मिलती है भक्त नंदलाल के लिए और वो कन्या कहती है कि हे भक्तराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो नंदलाल कहते हैं मैं माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं आपको स्थान पता है? बोले नहीं पता है। तो कहते हैं मेरी एक आप उंगली पकड़ लीजिए और अपनी आंखों को बंद करिए। वो अपनी आंखों को बंद करते हैं और जैसे उस कन्या की उंगली पकड़ते हैं, जब आंखें खोलते हैं तो वहाँ पे कन्या नहीं होती है और ये बाण गंगा के निकट पहुँच जाते हैं। जहाँ बाण गंगा का स्थान इसलिए बाण गंगा है कि माता वैष्णवी जो थी जब गुफा में थी, पहरे पर बालाजी महाराज मौजूद थे, बजरंगबली को बैठा दिया था। एक दिन बालाजी ने कहा कि हे माँ मुझे अगर प्यास लगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कम जल से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। तो माता ने बाण से वहाँ पे गंगा उत्पन्न की थी, इसलिए उस स्थान का नाम बाण गंगा पड़ा। फिर होता क्या है कि आंखें खोली नहीं कन्या थी, माँ का नाम था जी। सामने थोड़ी ही दूरी पे वैष्णो धाम था जी। आँख खोली तभी कन्या थी, माँ का नाम था जी। सामने थोड़ी ही दूरी पे वैष्णो धाम था जी। गया अंदर गुफा के तब 3 पिंडी पाई, माता काली, माता लक्ष्मी, माता शारदा माई। तभी नंदलाल अपने शीश को चढ़ाता है, कृपा माता की शीश फिर वहीं जुड़ जाता है। इस तरह 20 वर्ष था सुन नंदलाल गया, 21वीं बार था नंदलाल ने माता से कहा। अब वो उस गुफा के अंदर पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है वहां पर जो लोग वैष्णो देवी धाम गए हैं तो वहाँ पे कोई प्रतिमा आज भी नहीं है। वहाँ भी 3 पिंडियाँ आज भी मौजूद हैं, माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती। यही 3 पिंडियाँ वहाँ पर हैं। आखिरकार नंदलाल अपने शीश को वहाँ पे चढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है कि माता की कुछ ऐसी कृपा हो जाती है, वो शीश उनका पुनः जुड़ जाता है। इस तरह से 21 बार नंदलाल ने अपना शीश माता रानी को चढ़ाया था, लेकिन 21वीं बार जब वो चढ़ाता है तो फिर कुछ इस तरह की आकाशवाणी होती है और भक्त नंदलाल जब 21वीं बार शीश को चढ़ाते हैं तो माँ से क्या कहते हैं, क्या अपनी बात रखते हैं कि बहुत लाचार हूँ माँ, अब नहीं आ पाऊंगा, आखिरी बार मात शीश ये चढ़ाऊंगा। तभी नंदलाल ने खड़क को यूं उठाया है, तभी आकाश से माता ने ये बताया है। जब 21वीं बार भी चढ़ाने हुए, आखिरकार आकाशवाणी होती है कि हे भक्तराज तुम अपने घर पर चले जाओ और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर पर ही आ जाऊंगी। तो कुछ इस तरह से माता रानी कहती हैं कि तुझे दर्शन देने को तेरे घर पर आऊंगी, तुझे दर्शन देने को तेरे घर पर आऊंगी। जो भोग लगाएगा उसे प्रेम से खाऊंगी। चैत की सुन ले अष्टमी में तू दर्शन पाएगा, मेरा सिंहासन बेटा तेरे घर को आएगा।
मेरा सिंहासन बेटा तेरे घर को आएगा। आकाशवाणी बताती है कि अब आप अपने घर चले जाएं। चैत की जब अष्टमी का दिन आएगा तो वहां पे सिंहासन मेरा तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचेगा और वहीं पे तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। अब नंदलाल जब चल रहा है तो रास्ते में क्या सोच रहा है कि सोचता जा रहा कितना हर्षा रहा, सोचता जा रहा कितना हर्षा रहा, मात देंगी तरस हो रहा ये हरस, भोग में क्या चढ़ाऊंगा मैया, मेरी पार लगा दो मैया। आखिरकार होता क्या है कि ये सोच करके भक्त नंदलाल चल देते हैं अपने घर की तरफ। सोचते जा रहे हैं। अब घर पे पहुंच के माता रानी का वो सिंहासन सजाते हैं, एक चौकी तैयार करते हैं, माता को याद करते हैं। चैत का जब महीना प्रारंभ होता है, देखिए जो लोग नवरात्रि के व्रत प्रारंभ करते हैं, जिन्हें भी प्रारंभ करना हो, तो सबसे पहला व्रत भक्त नंदलाल ने रखा था और चैत मास से ही ये व्रत प्रारंभ होते हैं। जब भी कभी व्रत रखने का समय है तो चैत मास से भी नवरात्र प्रारंभ करें, चाहे अष्टमी का व्रत रखें, अष्टमी रखें, नवमी रखें या फिर पड़वा से लेकर के नवमी तक के व्रत रखें, लेकिन चैत मास से ही प्रारंभ करें। अब भक्त नंदलाल माता रानी के दरबार में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि माता के दर्शन कब होंगे। आखिरकार होता क्या है, चैत का महीना जब आता है तो चैत के महीने की पड़वा, द्विज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जैसी अष्टमी का दिन आता है तो माँ को भी अपने बच्चे की याद आ जाती है। जब माँ को अपने बच्चे की याद आती है तो माता रानी खुद अपना सिंह सजाने लगती हैं। जब वो सिंह को स्वयं सजाने लगती हैं तभी बीरबली, बजरंगबली आ जाते हैं और कहते हैं, माँ ऐसा कौन सा भक्त है कि जिसके लिए तुम अपना सिंह स्वयं सजा रही हो। तो माता रानी बताती हैं कि हमारा एक ऐसा भक्त है जो काफी समय से हमारा पूजन कर रहा है और पड़वा से लेकर के आज तक उसने ना ही जल ग्रहण किया है, ना ही अन्न खाया है, ना ही कुछ फल वगैरह लिए हैं। हमें उसे दर्शन देने के लिए जाना है। बालाजी तुरंत तैयार हो जाते हैं, हनुमान जी ध्वजा उठा लेते हैं। देखिए माता का जहाँ पे भी आपने सिंहासन देखा होगा तो कुछ इस तरह का है कि ध्वजा उठाए बजरंगी पीछे से भैरव चवर डुलामे, ध्वजा उठाए बजरंगी पीछे से भैरव चवर डुलामे, बीच में माता दुर्गा चल रही भक्त खड़े जयकार लगामे, और फूलन की वर्षा हो मेघ से देव खड़े बहु ध्यान लगामे, अखियन अश्रु बहे नंदलाल के भाव विवश कछु बोल न पावे। माता रानी का दरबार जब वहां पहुंचता है तो आगे आगे कि आगे आगे बजरंग चलत हैं, पीछे भैरव छैया हो, दोनों के बीच माँ, दोनों के बीच माँ, देखो चल रही दुर्गा मैया हो, दोनों के बीच माँ। अब वो दरबार भक्त नंदलाल के दरवाजे पे जब पहुंचता है, हमारे आपकी आंखों में आंसू कब आते हैं? या तो अधिक प्रसन्न होते हैं तब आंसू आते हैं, या दुखी होते हैं तब आंसू आते हैं। भक्त नंदलाल माता रानी का जो दरबार जैसी पहुंचता है देखते हैं तो रो पड़ते हैं और चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं कि तुझको क्या मैं चढ़ाऊं मैया, पार होगी ये कैसे ये नैया,
कि मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं माँ। फिर वो तलवार उठाते हैं और अपना शीश चढ़ाने का जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनके लिए रोक दिया जाता है। माता रानी कहती हैं कि हे भक्तराज, अब तुम शीश मत चढ़ाओ। वो हनुमान जी के लिए इशारा करती हैं। हनुमान जी 7 बार गदा को आकाश में घुमा करके जमीन से स्पर्श करते हैं तो वहीं पर एक नारियल का वृक्ष तैयार हो जाता है। वही नारियल का वृक्ष, उसमें जो नारियल आता है वो नारियल माता रानी नंदलाल के लिए देती हैं। कहती हैं कि आगे कलयुग आ रहा है, ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो अपना शीश चढ़ाए और ये नारियल बिल्कुल शीश के आकार का है। देखिए हमारे आपके सिर में बाल हैं, इसमें जटाएं हैं, सिर में हड्डी है, इसकी बनावट बिल्कुल नारियल की वैसी है। अगर फिर नारियल की भेंट नंदलाल चढ़ाते हैं कि नारियल की भेंट चढ़ा में और कुछ मुद्राएं चढ़ा में कि आओ माँ शेरा वारी कि जागो माँ ज्वाला माई। कि भेंटा लगवा मैं दोनों जने हाँ दोनों जने भेंटा चढ़वा मैं दोनों जने। भेंटा लेके ब्रह्मा आए, भेंटा लेके विष्णु आए और आए त्रिपुरारी। भेंटा चढ़वा मैं बारी बारी, भेंटा चढ़वा मैं बारी बारी। नारियल 5 सुपारी भेंटा चढ़वा मैं बारी बारी, बारी बारी हाँ बारी बारी। भेंटा लगवा मैं बारी बारी। भेंटा लेके ब्रह्मा आए, भेंटा लेके विष्णु आए और आए त्रिपुरारी। भेंटा चढ़वा मैं बारी बारी। भक्त नंदलाल ने माता रानी के लिए नारियल की भेंट चढ़ाई।